करना चाहता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज हम दैनिक जागरण की संपादकीय करने जा रहे हैं, जो आपको 5 मार्च 2023 के न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। और इस डिक्टेशन में कुल 462 शब्द हैं और इस डिक्टेशन की जो गति है वो 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है और आपकी यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। देश के फार्मा उद्योग के लिए यह अच्छी खबर नहीं कि पिछले वर्ष गाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत के लिए भारत में बनी खांसी की दवाई जिम्मेदार है। यह खबर एक अमेरिकी एजेंसी और गाम्बिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त जांच के निष्कर्षों से निकली है। अब यह आवश्यक है कि भारत सरकार इसकी गहन जांच करे कि क्या हरियाणा की मैडेन फार्मा कंपनी में बनी और गाम्बिया भेजी गई खांसी की दवाई दूषित थी। जब पहली बार यह मामला सामने आया था तो औषधि महानियंत्रक की ओर से कहा गया था कि गाम्बिया बिना किसी गहन जांच के इस नतीजे पर पहुंच गया कि भारत में निर्मित कफ सिरप उसके यहाँ कुछ बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तब औषधि महानियंत्रक ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साझा की गई जानकारी अपर्याप्त थी। कुछ समय बाद गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने भी माना था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारत में निर्मित खांसी की दवाई के कारण ही उनके यहाँ बच्चों की मौत हुई। अब जब नए सिरे से यह कहा जा रहा है कि भारत में बनी कफ सिरप गाम्बिया में 60 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बनी, तो फिर संबंधित फार्मा कंपनी की फिर से हड़ताल की जानी चाहिए। इस मामले में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका असर देश की दूसरी फार्मा कंपनियों की साख पर भी पड़ सकता है। भारत में औषधि बनाने वाली सभी कंपनियां गुणवत्ता की उच्च मानकों का पालन वास्तव में करें। यह इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि गाम्बिया मामले से जुड़ी खबर एक ऐसे समय आई है जब विगत दिवस ही नोएडा की एक फार्मा कंपनी के कुछ अधिकारियों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उनके यहाँ बनी दूषित कफ सिरप पीने से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह सामान्य बात नहीं कि 6 माह के भीतर देश की 2 फार्मा कंपनियों पर यह आरोप लगे कि उनके यहाँ खराब गुणवत्ता वाली ऐसी कफ सिरप बनाई गई जिससे गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हो गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को केवल इन दोनों मामलों की ही तह तक जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ ही उसे यह देखना होगा कि अन्य फार्मा कंपनियां मानकों के तहत दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों का निर्माण करें। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय भारत विश्व की फार्मेसी
के तौर पर जाना जा रहा है। भारत की पहचान इस रूप में भी बननी चाहिए कि यहाँ निर्मित दवाएं गुणवत्ता के मामले श्रेष्ठ होती हैं। इससे ही भारत का फार्मा उद्योग सबसे अधिक दवाएं बेचने वाले उद्योग बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। स्टॉप। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने यह डिक्टेशन बहुत अच्छे से करी होगी। अगर आपको मेरी यह डिक्टेशन पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।